एक दफा का जिक्र है, एक दिन याकूब अपने पुराने दोस्त से मिलने दूसरे शहर जाता है। जाते वक्त वो नाज से कहता है, सिर्फ 2 दिन की बात है नाज, तीसरे दिन की चाय हम साथ पियेंगे। पर अगर चौथे दिन भी वापस ना आए तो मैं तुम्हारे सर पे चाय डालूंगी। लेकिन 2 दिन बीत गए, फिर 3, 4 और 5 और अब पूरा हफ्ता गुजर गया। ना याकूब का कोई पैगाम आया, ना कोई खबर। गांव में खामोशी सी छाई हुई थी और सब लोग परेशान थे। नाज हर शाम याकूब के इंतजार में उसी रास्ते तक जाती जहां से याकूब गया था। मुझे ही कुछ करना होगा, मैं याकूब को ढूंढने जरूर जाऊंगी। उस वक्त मिट्टू बंदर दरख्त से सब कुछ देख रहा था। नाज तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नाज ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और याकूब के सबसे अच्छे दोस्त समीर के पास मदद मांगने चल पड़ी। समीर, याकूब अभी तक नहीं लौटा, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। याकूब ने कभी हार नहीं मानी। अगर वो लापता है तो कोई बड़ी वजह होगी। चलो उसे ढूंढने जाते हैं। तीनों निकल पड़े। चलते चलते वो एक गहरे जंगल में जा पहुंचे। अचानक एक हल्की चीख सुनाई दी। रुको रुको, कोई है यहाँ। वो देखती है एक छोटी सी लोमड़ी जाल में फंसी हुई है और मदद के लिए बुला रही है। हमें उस लोमड़ी की मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं अभी उसको आजाद कराती हूँ। नाज उसे आजाद करती है। नाज, तुम्हारी मदद हमेशा याद रहेगी। वक्त आने पर मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगी। आगे चल के वो एक चमकदार नदी तक पहुंचते हैं कि अचानक एक आवाज गूंजती है। इस नदी से सिर्फ वो गुजरते हैं जो मेरे सवाल का जवाब दे पाते हैं। तुम लोगों को भी जवाब देना होगा। वो क्या है जो दिखाई देता है, महसूस होता है, मगर होता नहीं? साया, खाली प्लेट में खाना। ख्वाब। नदी का पानी उछलता है और बीच में एक रास्ता बन जाता है। तुमने सही जवाब दिया। आगे बढ़ो, मगर याद रहे अगला रास्ता आसान नहीं होगा। चलते चलते वो एक खुली जगह में पहुंचते हैं। सामने एक बड़ा शेर उनका रास्ता रोक के खड़ा था। अरे ये शेर हमें खा जाएगा, अब हम क्या करें? नाज देखती है कि शेर के पंजे में कांटा फंसा हुआ है। वो हिम्मत करती है और आहिस्ता से आगे जाती है और वो कांटा शेर के पांव से निकाल देती है। बहुत शुक्रिया नाज, डर से नहीं हिम्मत से जीता जाता है। तुम लोग किस जगह जा रहे हो? हमारा दोस्त याकूब खो गया है, हम उसे ढूंढने निकले हैं। मैं जानता हूँ, वो शहरज़दा महल में है। सरपात ने उसे पत्थर बना दिया है। चलो नाज, वक्त आ गया है, हमें याकूब को बचाना होगा। अगला रास्ता और भी मुश्किल होगा। तुम्हें खामोशी के साथ और पहाड़ों के दरमियान से गुजरना होगा। वहाँ सूरज कभी नहीं चढ़ता, लेकिन अगर तुमने आवाज़ की तो खूनख्वार परिंदे जाग जाएंगे। सब लोग आगे बढ़ते हैं और उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। सब धीरे धीरे चल रहे थे कि लेकिन अचानक मेरे पाँव में कील चुभ गया। समीर की चीख के साथ ही हवा में काले खूनख्वार परिंदे उड़ने लगते हैं। ये तो वही परिंदे हैं जिनका शेर ने बताया था। तभी ऊपर से याकूब का बाज आता है और वो परिंदों को भगा देता है। नाज और समीर फौरन उधर से भाग जाते हैं। आगे जाकर उन्हें वो महल नजर आता है और ये था शहरज़दा महल। वो अंदर दाखिल होते हैं। अंदर एक कमरे में उन्हें याकूब दिखाई देता है जो कि पत्थर बन चुका होता है।
तभी हवा में से आवाज आती है। ये था ज़रबाद। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। तभी वो छोटी सी लोमड़ी फिर से वापस आ जाती है। ये जड़ी बूटी लो और याकूब के माथे पे लगा दो। नाज वो जड़ी बूटी याकूब के माथे पर लगाती है और पत्थर हिलने लगता है। नाज, समीर, तुम लोग यहाँ। ज़रबाद गुस्से से एक काला कौवा बन जाता है और हमला कर देता है। लेकिन तभी आसमान फिर से चमकता है। वो बाज वापस आता है और उस कौवे पर हमला कर देता है। सब मिलकर ज़रबाद का सामना करते हैं। एक बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में ज़रबाद हार जाता है और हवा में राख बन के उड़ जाता है। याकूब, नाज, समीर, मिट्ठू और बाज सब ने लोमड़ी और शेर को अलविदा किया और गांव की तरफ वापस चल पड़े। और बच्चों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और दिलचस्प कहानियां तुम मिस ना कर दो। सो जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।